मैं अरुण मेहता रमेश नगर नई दिल्ली से यहाँ गुरुजी के चरणों में आता हूँ। मैं अपना नमन श्री डॉक्टर एस.एस. गोला अपने गुरुजी के चरणों में करता हूँ और उनकी असीम कृपा है मुझ पर, उनकी असीम दया है मुझ पर। गुरु कृपा के बिना भगवान को पाना असंभव है। यूँ तो हम बचपन से ही ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मगर जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक सही रास्ता, सही पूजा, सही अर्चना करना, ईश्वर की आराधना करना, पूरी तरह से ईश्वर को प्रसन्न करना, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। क्योंकि गुरु की कृपा होने से कार्य समय अपने आप ही संभव होने लगते हैं। जब मैं गुरुजी के सानिध्य में 2007 में आया तो एक दिन गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी ने मुझे ये कहा कि आप अपने इनर में जाइए। बात कुछ क्लियर नहीं हुई कि इनर में जाने का क्या मतलब हुआ। फिर मैंने गुरुजी से दोबारा संपर्क किया। मैंने कहा गुरुजी आपने ऐसा आदेश किया था, पर मुझे तो अपने इनर में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, अंदर जब आंखें मूंदता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने फिर मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया, साधना की, समझाया कि पहले आप यज्ञ करो, पूजा अर्चना करो और फिर अपना ध्यान लगाना शुरू करो। और जब मैंने फिर पुनः ध्यान लगाने की प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे बहुत ही आनंद आने लगा, क्योंकि अब गुरु की कृपा मेरे ऊपर थी। केवल अंदर अंधकार नहीं था, एक रोशनी दिखने लगी। और एक दिन गुरुजी ने मुझे बताया कि आप जो है अपने आप को शरीर मत मानो, अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा और शरीर का संबंध अलग अलग है। जो हमें कष्ट होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, वो सब शरीर को होती हैं, मन को होती हैं। और वास्तव में आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का जब साक्षात्कार होता है तभी इंसान प्रभु के चरणों में लीन हो सकता है। जब तक उसे ये कंसेप्ट क्लियर ना हो, गीता का ये कंसेप्ट जब तक क्लियर ना हो मन में कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शायद मैं समझता हूँ ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। और ये ज्ञान मुझे डॉक्टर एस.एस. गोला गुरुजी से प्राप्त हुआ। गुरुजी ने मुझे कई बार अलग से बिठाकर समझाया भी कि अगर प्रभु की आराधना करनी है तो ध्यान का मार्ग अपनाओ, सत्संग का मार्ग अपनाओ और ईश्वर का भजन करो, तभी आप भगवान के चरणों में लीन हो सकते हो। और गुरुजी की कृपा से मैं निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलता रहा हूँ। और समय समय पर जो भी कष्ट आते हैं वह अब मुझे कुछ कष्ट लगते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे कोई कष्ट आया है, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन ये बात कही कि प्रभु की आराधना के साथ साथ यदि हम दान भी करते हैं, यदि प्रभु की आराधना के साथ साथ हम दान भी करते हैं तो हमारा रास्ता और भी सुगम हो जाता है। क्योंकि जो हमने जन्म जन्म से जो पाप किए हैं, जो हमारे पाप कर्मों के वश हम कष्ट उठाते हैं, वह दान के द्वारा बहुत ही सुगम तरीके से हल हो जाते हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं। दान कीजिए। जैसे राहु का यदि हमें कोई कष्ट आ रहा है राहु की वजह से, तो गुरुजी कहते हैं कि हलवे का दान कीजिए। और हलवे का दान करने के साथ साथ यदि इंसान भक्ति भी करता है, ईश्वर की आराधना भी करता है, तो डबल मार्ग हो जाती है, डबल रास्ता खुल जाता है, डबल तरीके से काम होने लगता है। जो काम महीनों में या सालों में होना था वह दिनों में होने लगता है। ये प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा के बिना ये चीज़ें संभव नहीं हैं। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं यहाँ आता था गुरुजी के पास तो मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पर बात करते हुए सुना, बातचीत करते हुए देखा, उनकी प्रॉब्लम्स हल होते हुए देखा। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कई बार बहुत ज़्यादा दान बताते हो, बहुत क्वांटिटी का दान बताते हो, तो ऐसा बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि इतना दान व्यक्ति कैसे करेगा। मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आप 1000 किलो चारा डेली डालें, तो कितना लगता है, अजीब सी बात लगती है कि इतना ज़्यादा दान व्यक्ति कैसे करेगा। तो मैंने उत्सुक होकर ये प्रश्न गुरुजी से किया कि गुरुजी आखिर ये क्या चक्कर है कि इतना ज़्यादा दान आप लोगों को बताते हैं। तो गुरुजी ने उसका बहुत सहजता से जवाब दिया कि कई बार ऐसा होता है कि
सामने वाले की स्थिति इतनी खराब होती है कि यदि हम उसको बड़ा दान ना बताएं तो उसको कई साल लग जाएंगे ठीक होने में। जैसे एक जंगल को हमें पार करना है तो उसके लिए हम मोमबत्ती के सहारे या एक छोटे दिया सलाई के सहारे या कोई लालटेन के सहारे उस जंगल को पार नहीं कर सकते। उसको पार करने के लिए हमें बहुत तीव्र रोशनी की आवश्यकता है। इसी तरह जब कोई बड़ा कष्ट, बड़ी बीमारी, कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो उसको छोटे छोटे दान द्वारा हल नहीं किया जाता, उसके लिए बल्क में दान देना पड़ता है। ये बात मैंने सुनी और एक तरफ से सुनी और दूसरी तरफ से निकाल दी। इसका मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मुझे नहीं लगा। पर एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अब मेरी सिस्टर को आंतों की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर ने कहा आप इनके लिए ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हम ऑपरेशन अवॉइड करते रहे। मैंने गुरुजी को फ़ोन पे संपर्क किया। गुरुजी उस वक़्त जयपुर में थे। मैंने गुरुजी से वहाँ संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप 200 किलो चारा और 50 किलो गुड़ दान करें। मैंने वैसा ही किया, मगर 1-2 दिन के बाद मुझे लगा कि कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका नहीं आ रहा, पर हाँ कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट उसका ज़रूर था। इफ़ेक्ट ये आ रहा था कि डॉक्टर जो कि तुरंत ऑपरेशन के लिए कह रहा था वो थोड़ा सा नरम हो गया कि चलो 1-2 दिन देखते हैं। फिर मैंने गुरुजी से दोबारा संपर्क किया। मैंने बताया कि मैं 200 किलो चारा और 50 किलो गुड़ कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा, जो ऑपरेशन की स्थिति बनी हुई है वो मंगल के कारण है और इस वक्त आपको थोड़े से काम नहीं चलेगा, आप ज़्यादा दान कीजिए। तो मुझे तुरंत वही बात जो गुरुजी ने पहले बताई थी जंगल वाली, कि जंगल को पार करना है तो रोशनी ज़्यादा चाहिए और अगर कोई बड़ा कष्ट आया, बड़ी आपदा आई है तो दान भी बल्क में करना होगा। ये बात मेरी बुद्धि में आ गई। मैंने तुरंत ही 1000 किलो चारा और 200 किलो गुड़ पर डे बांटना शुरू किया। केवल दूसरे ही दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर्स जो कि कह रहे थे, जिन्होंने तय कर दिया था कि अगले दिन सुबह 12 बजे ऑपरेशन होगा, जब मैं सुबह 10 बजे पहुंचा वहां पर हॉस्पिटल में तो मैंने जूनियर डॉक्टर से पूछा कि क्या स्थिति है। उन्होंने मुझे कहा कि आज ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट है और हमने सीनियर सर्जन को बोल दिया है कि आज ऑपरेशन, अभी इसमें हरकत है और कोई इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो आप थोड़ा वेट करें। तो हम 1-2 दिन इसको वेट करते हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैंने लगातार दान की क्वांटिटी वही रखी, 1000 किलो चारा, 200 किलो गुड़, करीबन 4-5 दिन लगातार चलता रहा और ऑपरेशन हर रोज़ ये कहकर के टाल दिया जाता कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखती है, एक दिन और इंतज़ार करते हैं। करते करते 21 दिन तक हम लोग हॉस्पिटल में रहे मगर ऑपरेशन नहीं हुआ और हम बिना ऑपरेशन के, बिना किसी तकलीफ के हम अपने घर वापस लौट आए। और ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से। और हाँ, बीच में एक थोड़ा सा और मैं ऐड करूँगा कि इस दौरान जब मैं ये चारा कर रहा था तो गुरुजी ने मुझे कहा कि क्योंकि स्थिति ज़्यादा भयानक है, काफ़ी ग्रह प्रभावित हैं, तो इनके लिए यज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप जैसा उचित समझें आप यज्ञ करें। और यज्ञ के करने से और दान के करने से हम 21 दिन बाद हॉस्पिटल से बिना किसी ऑपरेशन के